બીજા ઓકે, પણ તમારો વિડિયો ઓન નથી ને? હું ઊંધો બેઠો છું. ઓકે, બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ્વ સાપુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વપાવપણાસણો, સવપા વપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, અડમમ ભવૈ મંગલમ. અડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીભાઈ સંભળાય છે? નહીં નથી સંભળાતો ભાઈ તમારો. બોલો. એટલે ફોન નંબર બદલ્યો છે, આ કાંતિભાઈ નો ઓકે, ફોન. આવ્યો 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 આવી ગયો, આવી ગયો. આવી ગયો. ઓકે, ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ સંભળાયો? હા, બિल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. ઓકે, સરસ. जय सच्चिदानंद. किसी को प्रश्न? बोलिए. जय सच्चिदानंद. किसी को प्रश्न है तो बताइए. जय सच्चिदानंद. समनानी जी, ब्रिज कुमार बोलिए, जयपुर से. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ये सूत्र है 985 नंबर. नॉर्मलिटी क्या है जब पसंद या नापसंद भाग न रहे? इसमें जैसे कोई जीव आता है, नापसंद का आ जाए तो वहां तो हमको सचेत रहना, पर ये खाने पीने कपड़े पहनने में हमको पसंद की चीज नहीं मिले, वहां भी है क्या कर्म बंधन है क्या? वहाँ मतलब नहीं, कर्म बंधन की बात नहीं कर रहे, वो नॉर्मलिटी क्या है बताते. पसंद या नापसंद दोनों ना रहे. क्योंकि पसंद वाला है वो एबव है, नापसंद वाला है वो बिलो नॉर्मल है. तो नॉर्मलिटी मतलब क्या है कि वो अपने तटस्थ भाव में आ गया कि इसमें भी नहीं उसमें भी नहीं. तो नॉर्मलिटी जो आए उसका निकाल करने का. चाहे खाने में, पहन, किसी भी चीज में. हाँ, किसी भी चीज में. हाँ, कोई अपना अगर ध्येय है तो वो ध्येय के हिसाब से चले, वो बराबर है. लेकिन नॉर्मल टोन पे जो भी आए, पसंद वाला या नापसंद वाला, उसको स्वीकार करना सहज रूप से, वो नॉर्मलिटी है. समझ गए? बराबर. ब्रिज कुमार जी, ये नंबर क्या था? 985 है ये. ओके, व्यवहार निश्चय सूत्र में है 985. ठीक है ठीक है. जय सच्चिदानंद. और किसी प्रश्न है तो बताइए. बोलिए.
किसी को प्रश्न? मिसेस बंसल बताइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी, एक ये है इसमें चरण विधि में, संसार भोग के आरंभ काल से आज के दिन की इस क्षण तक मैंने इस जगत के जीवों की कुछ भी शंका कुशंका की हो, कराई हो या अनुमोदन किया हो। पूरा बोल दूं? ये पूरा पैराग्राफ बोल दूं या बीच बीच में? इसमें क्या समझने का है? हाँ जी, इसमें क्या समझने का है? इसमें मुझे इसका थोड़ा मीनिंग समझना है। हाँ। मतलब थोड़ा समझना है। कोई भी अपराध किए हो, कराए या उनका अनुमोदन किया हो, किसी भी प्रकार की विराधनाएं की हो, कराई हो या उनका अनुमोदन किया हो, कोई भी अंतराय किए हो, कराए हो या करने वाले का अनुमोदन किया हो, 6 महाव्रतों का भंग करके 18 पाप स्थानों के संबंधी मैंने कुछ भी अविनय, अविवेक, अभक्ति, अपकार्य या दोष जाने अनजाने किए हो, कराए हो या कर्ता के प्रति अनुमोदन किया हो, तो उन सभी दोषों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, आलोचना, प्रतिक्रमण, पार्थाज्ञान करता हूँ। इसका थोड़ा मुझे बता दीजिए। इसमें क्या है जी कि अपने मन वचन काया से, जी, भाव से, वाणी से या काया से जी जो भी दोष हुए हैं, जी, वो सभी दोषों के लिए या किसी के प्रति शंका हुई है, कुछ भी हुआ है, इसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। ये जो है किसी भी विराधनाएं और कराइयों, ये सब भी उसी में आते हैं। हाँ। 6 महाव्रतों का भंग करके 18 पाप स्थानों के संबंधी। हाँ। ये जरा बताइए थोड़ा। 18। 6 महाव्रत तो आपको मालूम है? नहीं मालूम है। हाँ, तो वो वितराग धर्म में जो बताया है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसे 6 महाव्रत है। अच्छा। तो ये 6 महाव्रत संबंधी जो भी दोष हुए हैं। अच्छा। और 18 पापस्थानक है। वो बताइए। पापस्थानक में मतलब के मंदिर में कुछ आपने गुनाह किया जी, कोई धार्मिक जगह पर आपने कुछ गलत काम किया जी, तो ऐसे 18 पापस्थानक है। अच्छा। तो वो जो भी पापस्थानकों पर आपने जो कहीं भी अविनय किया है, अविवेक किया है, अभक्ति किया है, अपकार्य किया है, तो वो जाने अनजाने हो गया। आपको मालूम है या नहीं है? हाँ जी। फिर भी जाने अनजाने में दोष जो हो गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अच्छा। तो आप दोष करती हो, वो किसी के पास करवाया है और कोई अच्छा। कर रहा है तो उसको अनुमोदन किया है। हाँ जी। तो वो ऐसे जो भी दोष है, अच्छा, कि जो वो सभी दोषों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, उसके लिए आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और फिर कभी ऐसा नहीं करूं ऐसा भाव करते हैं। ये सब ये है। एक हम पीछे से अगर किसी की भी बुराई, आलोचना, जो कि वो हमारे सामने भी नहीं है, उसे पता भी नहीं है, और हम करते जा रहे हैं, तो वो क्या पहले से भरा हुआ है हमारा जो हम कर रहे हैं, वो उसका कैसे? वो पहले से भरा हुआ हम नहीं बोल सकते। अच्छा, क्योंकि आप जागृति के साथ बोल रही है और इंटेंशन पूर्वक, इरादा पूर्वक बोल रहे हैं, तो इससे भरा हुआ नहीं कह सकते। अच्छा, फिर कैसे? हाँ, तो फिर ये तो गुनाह लागू हो जाएगा। तो उसको कैसे दूर करें? अगर हो गया तो ये तो ऐसे गुनाह हो जाता है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अच्छा। हाँ, जिसके प्रति हुआ है उससे क्षमा मांग ले। हाँ, जिसके प्रति हुआ है उसके अंदर जो भगवान है, वो भगवान को लक्ष्य में रखते हुए हम क्षमा मांगते हैं। फिर ठीक, फिर दूर हो जाएगा वो जो भी हमने दोष किया है। वो दोष
साफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है स्वामी। जय जितना सच्चिदानंद। जितना हाँ जी। भाव से आप करती हो, इस हिसाब से वो दोष निर्मूल हो जाता है। ठीक है स्वामी। हाँ जिनके प्रति किया उनका नाम लेके, उनकी शक्ल देख के हाँ हाँ, ऐसे ही तब करने का, क्योंकि तब हम करें। जानते हैं तो फिर ऐसे ही करने का। जी। हाँ, किसका नाम नहीं जानते हैं, उसकी हम्म, शक्ल याद नहीं है तो बराबर है। जी। लेकिन हम नाम जानते हैं, शक्ल जानते हैं, वो व्यक्ति को पहचानते हैं, तो जी। वो सब लक्ष्य में रखते हुए करते हैं, तो वो एग्जैक्ट हमारा आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान होता है। जी। वो ठीक। पिन पॉइंट पे लगता है वो, बराबर। जी। ठीक है स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। 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 नीलम मैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, स्वामी जी मैं जानना चाहती थी, ये वीतराग शासन देवी देवता और निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं, लेकिन ये वितराग शासन देवी देवता मतलब क्या, कि जो तीर्थंकर भगवान वितराग हो गए जी तो हर एक के शासन के रक्षण के लिए सब देवी देवताएं होते हैं। जी बराबर। रक्षक के लिए, रक्षक वो कुदरती रूप से होते ही है। हाँ, तो इसी तरह जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान है तो उसकी पद्मावती देवी है, महावीर स्वामी भगवान है तो उसकी अंबिका देवी है। ऐसे हर एक तीर्थंकर के उसके शासन के रक्षण के लिए ये देवी देवताएं होते हैं। जी तो स्वामी उसका जी। काम क्या है, तो उसका शासन बढ़े, लोगों की भक्ति बढ़े, लोगों के इसके प्रति आस्था बढ़े, इसके लिए वो कुछ न कुछ चमत्कार करते रहते हैं, तो लोगों की श्रद्धा बढ़ी रहे। तो ये वितराग शासन देवी देवता है। और तीर्थंकर वगैरह सब। तीर्थंकर भगवान के साथ में होती है। अच्छा जी जैसे स्वामी। कोई यहाँ का प्रधानमंत्री है तो उसकी रक्षा के लिए होते हैं ना, जी जी स्वामी उसकी जी। सहायता के लिए, रक्षा के लिए होते हैं। इसी तरह ये वितराग भगवंत होते हैं, तो कुदरती रूप से उसके साथ, उसके सहाय करने के लिए जी स्वामी। ये शासन रक्षक देवी देवता होते हैं जी हर स्वामी एक जी। तीर्थंकर के। और निष्पक्षपाती शासन देवी देवता मतलब क्या है, तो जो किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्षपाती है। जैसे सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी है, ऐसी सब जो देवियां हैं वो जी सब स्वामी जी। निष्पक्षपाती देवी देवता है, सभी के लिए है। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये जैसे कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है, ये कौन से हुए? वो तो भगवान हो गए, देवी देवता अलग है और भगवान जो है वो अलग है। जी स्वामी जी। तो निष्पक्षपाती में और कौन से जैसे आ सकते हैं? जैसे मैंने बताया, सरस्वती भद्रकाली, देवी। भद्रकाली माता है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी देवी है, और बहुत सारी देवियां हैं। बराबर। वो निष्पक्षपाती है और वो वितराग शासन देवी देवता के साथ होती है। वो उसके रक्षण के लिए होती है, उसका धर्म का फैलाव के लिए होती है। जी स्वामी जी। ख्याल आया? जी स्वामी जी बराबर। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी प्रश्न है? हाँ, तृप्ता बहन बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मैं अभी ये बात कर रहे थे कि किसी के बारे में विचार आते हैं। अभी जैसे मेरे जैसे कोई देवर है, देवरानी है, उनके साथ कोई बात हो गई हो तो प्रतिक्रमण कर भी लिया है, कोई होती है तो फिर से कभी कभी ख्याल आता है तो फिर से प्रतिक्रमण करते हैं, तो ऐसे जब जब याद आवे तब तब प्रतिक्रमण करने का। जितना घाव गहरा है इस हिसाब से वो याद आएगा। जितना राग ज्यादा है
या जितना द्वेष ज्यादा है तो वो हाँ जी। बार बार याद आते रहते हैं। तो जब भी याद आए तब वो प्रतिक्रमण करने का, बराबर। अच्छा, हाँ, तो मेरे को क्योंकि ऐसे ही लगता है कि बार बार मतलब कि अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ है इसलिए याद आते हैं। नहीं, अंदर से थोड़ा सा वो रह गया है हाँ जी, अपनी तरफ से, हाँ जी। या तो अच्छा, द्वेष है या तो राग है। हाँ जी। झगड़ा हुआ है तो द्वेष है, हम्म। तो वो जो जरा भी द्वेष रह गया है इसकी वजह से वो याद आते हैं। याद आते हैं मतलब समझ जाने का कि अभी द्वेष बाकी है, तो प्रतिक्रमण करने का है। प्रतिक्रमण करने से मुक्त हो जाते हैं। हाँ जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अभी आप समझा रहे थे 6 महाव्रतों का भंग। वो 6 महाव्रत आपने 2-3 कुछ समझाए, मेरे को समझ नहीं आया ठीक तरह से वो क्या है, 6 नहीं, कौन ये से हैं? जो 6 महाव्रत है वो जैन साधु लोग होते हैं ना, हाँ जी। अच्छा, वो उसको रहने के लिए वो उसकी वाड़ है। अचौर्य मतलब कि उन लोगों को किसी भी चीज की, कहीं पर भी कोई चीज है तो उसको चोरी नहीं करने की है, वो तो हमको भी नहीं मांग कर करनी लेने है। का। वो हाँ, हम हमको भी है, लेकिन संसार में रहते हुए सब हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो संसारी लोग 6 महाव्रत नहीं पाल सकते, वो उसको अणुव्रत बोलते हैं। अपेक्षा से अमुक पालते हैं उसको अणुव्रत बोलते हैं, और जो पूर्ण रूप से पालते हैं उसको 6 महाव्रत बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अहिंसा भी है, तो उबाला हुआ पानी पीते हैं, वो देख कर चलते हैं, बहुत सारे नियम है। हाँ जी। लाइट का हाँ, यूज नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो किसी भी तरह हिंसा ना हो, इस तरह से वो जीवन जीने की राह पर चलते हैं। हाँ तो जी। ऐसे 6 व्रत है, तो जो 6 व्रत है वो उसके लिए उसका व्यवहार की वाड़ है, रक्षण के लिए। अच्छा, हाँ हम लोगों ने पहले सुना नहीं हुआ है ना, क्योंकि तभी वो हाँ मुंह पे भी पट्टी बांधते हैं। हाँ, तो वो अहिंसा के लिए ही है। क्योंकि हाँ ऐसा जी, बोलते हैं कि वायु का जो जीव है हाँ जी, वो उससे हानि पहुंचती है, हाँ जी। तो इसलिए वो ऐसा करके रखते हैं। हम्म। तो उसका तो तो बहुत ही जीवन कठिन होता है। और પછી ये 18 पाप स्थान क्या है? वो 18 पाप स्थानक तो मुझे भी याद नहीं है। एक मिनट अच्छा, बिहारी आनंद जी, बिहारी आनंद जी, मैं बताता हूँ। हाँ आप उसमें से पढ़ के बताना, समझाना। हाँ, एक मिनट। दिखाई दिया हाँ जी। बिहारी आनंद जी? हाँ, दिखाई दिया? इधर मोटू करू पड़શે। हाँ, एक मिनट करता हूँ। दिखाई दिया अभी? हाँ बहन जी, पहला हाँ है जी, वायोलेंस। हाँ जी। वायोलेंस मतलब हिंसा, हम्म। तो उसके सामने अहिंसा है। तो जो हाँ हम जी, हिंसा करते हैं वो एक 18 पाप स्थानों को में से एक वो आ जाता है, हिंसा है वो। પછી हम झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं ना, हाँ जी। तो वो भी 18 पाप स्थानक में है। પછી चोरी करना, तो चोरी करते हैं वो भी 18 पाप स्थानक में है। अनचेष्टा, એટલે અબ્રહ્મચર્ય। हाँ, तो जो अब्रह्मचर्य है बहन जी, सुनते हो? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे। अब्रह्मचर्य यानी विषय विकार, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अब्रह्मचर्य है। वो संसारी लोग रहते हैं ना, शादी वादी करते हैं तो सब
तो वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, अब्रह्मचर्य है, तो वो भी 18 पापस्थानक में होता है। फिर परिग्रह है, परिग्रह जो है जरूरत से ज्यादा जो चीज पास में रखते हैं तो वो परिग्रह है, तो वो भी एक पापस्थानक है 18। एंगर, क्रोध है, हाँ, फिर अरे। अहंकार है, डेसिट है दीपक हाँ? जी, हाँ? DECEIT डेसिट, माया माया, माया माया, माया। माया मत समझ में आया? माया मतलब बहन हाँ जी? जी, हाँ। हाँ, माया, लोभ, राग राग। और द्वेष। પછી हम्म, 12वां है क्लेश। हम्म, 13वां आरोप। 13वां क्या है? आरोप करते हैं ना। हाँ, हाँ, किसी के प्रति आरोप रखते हैं, हम्म, किसी के प्रति आरोप करते हैं तो वो है पैशून्य, गोसिप, वो गॉसिप, हाँ। गॉसिप दूसरों की बात करते हैं, हाँ जी। वो हाजिर नहीं होती है और जो हाजिर नहीं होती उसकी बात करते हैं, तो वो जो गोसिप है वो भी पापस्थानक है। जी क्रिटिसिज्म, अच्छा। तो किसी का क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं वो। निंदा हाँ। करते हैं। हाँ जी। પછી लाइकिंग और डिसलाइकिंग, रति बहन और जी, रति। रति हाँ। अरति, लाइकिंग डिसलाइकिंग, मतलब किसी के प्रति डिसलाइकिंग रहती है, किसी के प्रति लाइकिंग रहती है। या પછી माया, मुसादावाद, मैलिस। किसी के बारे में पूरा सोचते हैं ना, बैड इंटेंशन। मैलिस, हाँ, बैड इंटेंशंस। राइट। फिर 18वां है रॉन्ग बिलीफ, मिथ्या दर्शन, जो जैसा है वैसा हम देख नहीं सकते और जैसा दिखाई देता है उसके बारे में हम बोलते हैं, तो जो आरोपित भाव है तो वो आरोपित भाव वो भी 18 पापस्थानक में आ गए। तो आज ये पूरा 18 पापस्थानक आ गए, समझे बहन जी? हाँ जी। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि जब भी हम लोगों ने हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो हम पढ़ते थे तो उसमें हमने कभी ऐसे सुना नहीं था ना 18 पाप स्थानों। तो जब भी रोज बोलते हैं तो दिमाग में आता है ये क्या हुआ है, तो आज बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया डिटेल में। तो मुझे भी याद नहीं था, तो ये दीपक हाँ जी। आनंद जी ने सामने रख दिया, हाँ तो जी। दोनों का हाँ काम जी। हो गया। हाँ जी, बराबर। बहुत अच्छा हुआ। हाँ अभी वो मन में विचार नहीं रहेगा कि क्या है हाँ, ये। बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और कौन है भाग्यशाली, बोलिए। नीना बहन पुणे से, डॉक्टर भारती बहन हिंदी स्पीकिंग, बोलिए। किसी को प्रश्न है तो बताइए। राज, हाँ बोलिए। नीलम बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। पर प्रकाशक क्या है? पर प्रकाशक, स्व हाँ, पर प्रकाशक। प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक। प्रकाशक, हाँ, इसका मीनिंग? जो खुद को भी प्रकाश करते हैं और दूसरी चीजों पर उसको भी प्रकाशित करते हैं, वो स्व पर प्रकाशक आत्मा का गुण है। क्या है? अच्छा, आत्मा का स्व, गुण है। हाँ, स्व यानी का आत्मा, पर यानी के ये नाम है हमारा, मेरा नाम बिहारी है, तो बिहारी वो पर है और आत्मा है वो स्व है।
तो वो स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित करता है मतलब क्या, कि अंदर जो कुछ भी चल रहा है, अंदर जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, बुद्धि जो कुछ भी बता रही है, वो हमको पता चलता है। समझे? स्व मतलब जो खुद को भी प्रकाशित करती है और पर को पर में मतलब पर में ये हमारा मन वचन काया आया बराबर और जगत की सारी चीज आ गई, बराबर वो सब पर है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब पर है। स्व में तो आत्मा आ गई अपनी, हाँ, और उसके अलावा में पर में सब आ गए। पर में सब आ गए, बराबर, सबको प्रकाशित करती है वो सबको, क्योंकि वो सभी ज्ञेय है, जानने की चीज है। क्या है? जानने की चीज है। मान लो कि आपके भीतर में विचार आया तो वो ज्ञेय है। कौन जानता है उसको? क्योंकि जो स्व आत्मा है उसको पता चलता है कि ये विचार आया, अच्छा आया कि गलत आया, वो उसको पता चलता है। भूख लगी आपको, जी तो सर। कौन जानता है? देखो वो नीलम। आत्मा जानती है। हाँ, नीलम की आत्मा जानती है। जी स्वामी जी। हाँ, सर में दुखावा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो वो कौन जानता है? तो वो स्व जानता है। हाँ आत्मा का काम जानने का है। जी स्वामी जी। हाँ, और स्व को और पर को, सबको। तो वो सबको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये चीज है। प्रकाशक, प्रकाश में लाना, प्रकाश सबको में बताना। लाना, सबको प्रकाश में लाना मतलब कि जानने का है। सब जानते हैं वो, तो इसलिए उसको स्व पर प्रकाशक बोलते हैं। खुद को भी जानते हैं और दूसरी पूरी जो दुनिया की सारी गिनी है, जो भी ज्ञान है, वो जी स्वामी अणु जी। ज्ञान है, चाहे किसी भी दवाई का ज्ञान है, किसी भी प्रकार का ज्ञान है, वो सब पर हो गया। क्या हो गया? पर हो गया वो सब। हाँ, वो सबको जानता है। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए उसको स्व पर प्रकाशक बोलते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक ज्ञान लेने से पहले जो जैसे थोड़ा गुस्सा आता था और अब जो गुस्सा आता है, तो आने के बाद एक बार जो संयोग जो निकल जाता है उसके बाद अपने को फील हो जाता है कि अपने को ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो होता है। कई बार तो रोक लेते हैं, कई बार फिर भी हो जाता है। पर जो पहले तो गुस्सा आता था तो हम उसका रक्षण करते थे। क्या करते थे? रक्षण करते थे। हाँ, ये तो करना चाहिए। लेकिन अब जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, वो रियलाइज हो जाता है वापस। हाँ, और उसका रक्षण भी नहीं करते हैं। पर वो पहले बाद में होता है, तो उस थोड़ी समय देर नहीं के होता। बाद, तुरंत नहीं आएगा। इतनी जागृति नहीं है कि एट ए टाइम रहे। जी अभी स्वामी जी। हमारी जो जागृति है वो पूर्णता की ओर हम जा रहे हैं। पूर्ण हो नहीं गई है जागृति, तो वो बनने के बाद फिर पता चलता है। धीरे धीरे जागृति में रहेंगे, वैसे वैसे तो धीरे जल्दी धीरे जल्दी पता जागृति चलेगा। बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे जागृति बढ़ती जाएगी। और ये जो व्यवहार है वो सब होता रहता है, जी स्वामी जी। क्योंकि सबके साथ हिसाब है ना। जी स्वामी जी। तो हिसाब के हिसाब से वो होता रहता है, हो जाता है। तो हमको क्या करने का है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। और आपका नाम क्या है? नीलम। हाँ, क्योंकि ये नीलम का गलत व्यवहार है, दुखदायी व्यवहार है, वो जानने का है और बाद में उसका प्रतिक्रमण करने का है। जी स्वामी जी। अभी यही करते रहने का है। भले बाद में पता चले तो भी उस समय भी प्रतिक्रमण, जब पता चले हाँ, जब प्रतिक्रमण कर जब लेना। पता चले, मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, के घंटे के बाद भी पता चले तो भी प्रतिक्रमण करने का है। प्रतिक्रमण मतलब क्या है?
कि ये जो व्यवहार हो गया है उसमें मेरी साइन नहीं है, वो मैं नहीं जी चाहता हूँ, तभी तो हम प्रतिक्रमण करते हैं ना। जी स्वामी जी। हाँ, तो जो कोई भी व्यवहार हो गया दुखदाई, तो जी स्वामी उसमें जी। मेरी साइन नहीं है, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, सामने वालों को दुखाना नहीं चाहता हूँ। वो सब जो पूरी जो विधि है वो प्रतिक्रमण विधि है। जी स्वामी जी। हाँ, तो उसको हम एग्री नहीं करते हैं। जी स्वामी जो जी। व्यवहार हो गया है वो व्यवहार हमें मंजूर नहीं है, हम करना नहीं चाहते, फिर भी हो गया है, इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। जी स्वामी जी। अभी जैसे अपन जैसे भारत में पैदा हुए तो भारत के लिए अपने मन में जो थोड़ा देशभक्ति वो अपने आप नेचुरल होती है, तो हाँ, वो नहीं हो कि अपने को पूरा विश्व का सोचना चाहिए, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी फिर नाम जैसे बॉर्डर नाम पे भूल जो गया, प्रॉब्लम्स मैं है, नाम भूल गया फिर। नीलम नीलम स्वामी जी। नीलम, तो नीलम का जो देश में वो पैदा हुई है वो देश के साथ उसका देशभक्ति देश प्रेम रहता ही है, जी स्वामी जी। और कोई विरोध वाला है तो उसके प्रति द्वेष भी रहता है। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये जो रहता है वो हमारा संस्कार है। जी क्या है? स्वामी जी। वो संस्कार संस्कार है। है। वो संस्कार जैसे जैसे सिचुएशन आएगी इस हिसाब से बाहर आएंगे। तो हमको जानने का है कि ये नीलम को ये हम देश के प्रति इतनी देशदास है, देशभक्ति है, कोई देश के विरुद्ध में बोलेगा तो नीलम को असर हो जाती है, जी स्वामी नीलम जी। दुखी हो जाती है। तो जी वो स्वामी जी। नीलम का व्यवहार है। क्या है? जी स्वामी जी, वो नीलम का हाँ, व्यवहार है। वो नीलम का व्यवहार है, जिसके भीतर जितनी भी देशभक्ति है, किसी में 10% है, किसी में 50% है, किसी में 90% है, सब जी स्वामी देशभक्त जी। तो है ही, जी लेकिन स्वामी जी। जितना परसेंटेज ज्यादा है इतना वो इमोशनल होगा, इतना जी वो स्वामी जुनूनी जी। होगा। तो वो नीलम का व्यवहार है। तो अगर हमको वो नहीं पसंद है तो प्रतिक्रमण करने का है। जी स्वामी जी। हाँ, अभी अभी जैसे चाहते हैं कि जैसे बॉर्डर पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और ये सब खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा। और तो ये तो हमारी प्रार्थना है ना। अभी हमको ऐसी प्रार्थना करनी थी कि दोनों को सद्बुद्धि दो। भगवान दोनों को लेकिन सद्बुद्धि दे। लेकिन नीलम किसके पक्ष में रहेगी? वो थोड़ा इंडिया के प्रति, भारत के प्रति ज्यादा रहेगा लगाव। बराबर, क्योंकि वो भारतीय है। क्या है? भारतीय है इसलिए। वो मिट्टी है, वो बिलीफ है। क्या है? मैं भारतीय हूँ, वो बिलीफ है। और जी जो स्वामी जी। चाइनीज है उसको क्या रहेगा? उनको वहां से लगाव रहेगा। हाँ, तो ये बट नेचुरल है। लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि ये जो चीज है वो हमको इमोशनल कराती है, उनको ज्यादा तकलीफ दे रही है, व्यवहार के लिए वो अच्छा भाव है, जी स्वामी जी। लेकिन वो देशभक्ति आपको अंदर इमोशनल कराती है ना, जी स्वामी जी। असर रहती है। जी स्वामी जी। तो ये जितना भी ऐसा है वो नीलम को तकलीफ पहुंचता है। जी स्वामी जी। हाँ, तो नीलम से प्रतिक्रमण कराने का है। और जब जब ऐसा होता है तो देखने का है कि नीलम कितनी इमोशनल होती है, नीलम कितनी ये होती है, ये सब देखने का है। जी स्वामी जी। अभी जैसे चाइना की चीजों का बॉयकॉट करना है तो ये सब भाव अपने में नहीं आने चाहिए, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भाव आता है वो नीलम को है। जी स्वामी जी। और उसको क्यों आता है कि वो भारतीय है। जी स्वामी जी। तो ये व्यवहार की बात है। क्या है?
व्यवहार की बात है, तो आना बुरा हाँ। नहीं है, ये गलत नहीं है। आता है वो नीलम को आता है, लेकिन जो जिसको वितराग बनना है तो ये रुकावट करने वाला है। हाँ, इसके आत्मा को तो सबको एक जैसा देखने का, ऐसा चाहे वो हाँ चाइना हम के हो चाहे भारत के कहीं के भी हम हो। जितने जितने हम आत्म स्वरूप होते जाते हैं, इतने इतने हम निष्पक्षपाती होते हैं, लेकिन अभी निष्पक्षपाती हुए नहीं है। जो नीलम है वो पक्षपाती है, जी स्वामी जी। और शुद्धात्मा है वो निष्पक्षपाती है। जी स्वामी जी। तो पक्षपाती का जो व्यवहार हो रहा है जी स्वामी जी। वो सही है गलत है, जो हो रहा है वो निकाल हो रहा है। क्या हो रहा है? निकाल हो रहा है। हाँ, और शुद्धात्मा रूप से जानने का है कि ये नीलम की वीकनेस है। जी स्वामी क्या जी। है? नीलम की वीकनेस है, और व्यवहारिक तौर पे वो अच्छा कहलाएगा। तो मन को समझाने का, नीलम को समझाने का कि दोनों के प्रति फेयर रहे। नीलम रह नहीं पाएगी, लेकिन हम भाव से, आत्म भाव से हम निष्पक्षपाती बन सकते हैं। क्योंकि जो प्रकृति है, नीलम वो प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। संस्कार से बनी हुई है। जी वो स्वामी जी। भारतीय है तो भारतीय संस्कार से बनी हुई है। जी स्वामी जी। तो जैसा चार्ज किया है वैसा डिस्चार्ज होगा, लेकिन उसके पक्ष में हमें बैठने का नहीं है। जी स्वामी जी। अगर हमें दरअसल वितराग दशा प्राप्त करनी है, जी वितराग स्वामी। होना है, तो नीलम का पक्ष में बैठने का नहीं है। नीलम के अंदर जो भी भाव उठते हैं उसको देखने का है। क्या है? भाव उठते हैं जो देखने का। देखने का है। जी स्वामी जी। और हमारे व्यवहार से किसी को दुख होता है तो प्रतिक्रमण करने का है। जी तो धीरे स्वामी धीरे जी। वो सब खाली हो जाएगा। उसके पक्ष में नहीं बैठोगी तो वो खाली हो जाएगी। करते हुए भी अपन अकर्ता, मतलब मन नहीं चाहता है लेकिन शरीर कर रहा है, ऐसा कर रहा है। शरीर क्यों कर रहा है? तो जैसा संस्कार बोया है वैसा ही संस्कार बाहर निकलेगा। तो चाइनीज को भारतीय संस्कार बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। पाकिस्तानी को भारतीय संस्कार बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसको करना है तो भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। तो इसी को तो कर्म का संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म का संस्कार। वो कर्म का संस्कार जैसा जैसा संजोग आएगा वो खाली होगा। जी स्वामी जी। जो भरा पड़ा हुआ है वो खाली होगा। तो उस खाली तो करना है ना। जी स्वामी जी। खाली करना है ऐसा बोलते हैं, हकीकत में तो खाली हो रहा है। जी स्वामी जी। हाँ, तो जो खाली हो रहा है उसको खाली होने दो, उसको पकड़ो मत। जी स्वामी जी। उसके पर ट्रू का साइन मत करो। जी स्वामी जी। वो नीलम खाली सही हो है, जाएगा। ये नहीं सोचने का है। हाँ। नीलम का व्यवहार नीलम निभा रही है। वो हो रहा है। जी स्वामी जी। व्यवहार से हम भारतीय हैं, तो भारतीय के रूप में हम भारत की बात करेंगे, ये आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। वो व्यवहार जी से है। क्या है? व्यवहार से। और वो भारती का व्यवहार है, जी स्वामी जी। वो नीलम का व्यवहार है। तो वो और व्यवहार खाली हो रहा है, तो उसको ये अच्छा है ये गलत है उसमें पढ़ने का नहीं है। जी स्वामी जी। बराबर। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही स्वामी। वो दोनों जय चलता रहेगा, क्योंकि रिलेटिव और रियल दोनों साथ में है। जी स्वामी जी। नीलम का हाँ। व्यवहार नीलम निभा रही है, लेकिन मैं तो हाँ। शुद्ध आत्मा हूँ। बस, तो नीलम का व्यवहार अपना नहीं मानने का है। जी स्वामी जी।
बस तो वो बराबर। खाली हो जाएगा। जी बराबर। स्वामी, जी हाँ, स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बड़ौदा से अल्पा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काले गुजराती में हिंदी में हिंदी में बोलो। और कल क्या हुआ कि मेरी बहू है ना 4 नंबर की फाइल नर्स है, तो वो जॉब करती है हॉस्पिटल में, तो कोरोना में उसकी आई है। तो दोपहर को उनका फोन आया कि मुझे ड्रेस दूसरा मंगवाया, तो नेगेटिव ख्याल तुरंत इतना आ जाता है ना। क्या मंगवाया? ड्रेस दूसरा मंगाया। दूसरा ड्रेस मंगवाया, बराबर। हाँ, तो मुझे इतना नेगेटिव चालू हो गया कि क्या उसको कोरोना लग गया, अब क्या होगा। फिर इतना तुरंत दादा का वाक्य आ गया कि नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ और वो निकल रहा है, तो तुरंत स्टॉप सब हो गया। और अंदर से, हाँ, फिर अंदर से ही जवाब आ गया कि नहीं, उसको खाने जाना था ना, इसीलिए दूसरा ड्रेस चाहिए। और फिर 5 मिनट के बाद परफेक्ट ऐसा ही फोन आया और उसके लिए ही ड्रेस मंगाया। तो कितना एक नेगेटिव ख्याल होता है तो कितना सारा चल जाता है। तो क्या ज्यादातर क्या होता है कि हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं, हकीकत क्या है वो मालूम नहीं है। हाँ। और हम अपने हिसाब से सब दाखला गिनते रहते हैं। हाँ। तो जब हकीकत पता चलती है तब पता चलता है कि वो ये क्या सोच रही थी, ये क्या हो रहा था। तो जैसे जैसे हकीकत पता चलती है तो अपने आप मन शांत हो जाता है। हाँ। जितने भी विकल्प है वो निकल जाते हैं, समझे? ये नेगेटिव माल भरा हुआ होता है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हमको देखने का क्या ज्यादा निकलता है, पहले क्या निकलता है। हाँ, तो पहले तो कोई भी प्रश्न ज्यादातर नेगेटिविटी होती है। हाँ, और उसको समा देते हैं ना एक ही प्रश्न में, तो शांत हो जाता है। तो ये पूरा का माल ही भरा है ना अंदर। नहीं, पूरा का माल है ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या लेकिन हम जो होता है भीतर में वो हम बोल देते हैं, लेकिन हमको देखने का है कि देखो तो सही, हम जैसा सोचते हैं वैसा है कि हकीकत में क्या है। वो थोड़ा जो राह देखने का है वो बाकी रह जाता है। कभी व्यवस्थित में क्या है वो देखो तो सही, ये तो अपना विचार है। तो वो जानने का है, लेकिन उसके पक्ष में बैठने का नहीं है कि नहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो असर बढ़ जाएगी। लेकिन देखो हकीकत क्या है वो 10-15 मिनट के बाद के आधे घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा। तो उसको ऐसा समाधान देने का है कि देखो क्या हो रहा है वो देखो, तो हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी, समझे? बार बार मार खाते हैं, लेकिन ये मन को समझाने का है कि पहले देखो। हाँ, बार बार पहले तो नेगेटिव पूर्ण आता है, तुरंत हम ज्ञाता नहीं बोल जाते हैं ना तो स्टॉप हो जाता है, सब अच्छा ही होता है। और हर बार पहला तो यही आता है, ऐसा मैंने 2-4 बार देखा। हाँ, तो ये ज्यादा है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। तो ज्ञाता नहीं बन जाते तो तुरंत स्टॉप होता है, सब अच्छा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है सब। तो यही प्रयोग में रहने का है। हाँ, कि ज्यादा कुछ करने का वही। बराबर। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। विधि अनम्यूट कर दिए। जय सच्चिदानंद बिहारी जय काका। सच्चिदानंद।
मेरा प्रश्न ये है कि मैं हमेशा निश्चय करती हूँ कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है। मतलब जब भी मेरे सामने जंक फूड की मतलब शॉप या कुछ भी आ जाता है तो मेरा मन क्या बोलते हैं ललचा जाता है कि चलो ना आज खा लेते हैं, कल से करते हैं, आज खा लेते हैं, कल से, ऐसे मतलब निश्चय नहीं रहता है। तो भी इससे क्या नुकसान हो रहा है वो पता ही नहीं, ने वो अनुभव नहीं हुआ, इसलिए निश्चय नहीं रहता है। हाँ जैसे ही पता चलेगा, अनुभव में आएगा कि ये जंक फूड से इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, हमारा शरीर बढ़ता जाता है, वो सब जैसा खुराक होता है वैसा ही हमारा अंदर से सब हो जाता है। हाँ, मुझे तो डॉक्टर ने भी बोला है कि आप अपना वजन कम करो, जंक फूड कम करो, फिर ये सब वजन ज्यादा होगा तो शरीर में तकलीफें घुस जाएगी, फिर योगा करने को बोला, तो सब मेरे को आलस में ही जाता है। इस आलस को मतलब कैसे दूर करें? शुरुआत करने का, ये कसरत वगैरह क्या है, एक्सरसाइज जो करते हैं, तो एक बार शुरुआत करते हैं तो फिर उसका आनंद आता है। हाँ जैसे विधि करते हैं आप, तो फिर उसका, तो फिर वो दूसरी बार हमको करवाती है, इस तरह से वो कंटिन्यू रहती है जी। एक्सरसाइज भी ऐसा है कि वो कंटिन्यू रहती है। एक बार पढ़ने बैठते हो तो पहली बार आपको लगेगा अभी नहीं, कल से शुरू कैसे, लेकिन एक बार आप बैठ गए तो फिर उसमें जो आनंद आता है वो आनंद ही फिर आगे आपको करवाते रहते हैं। तो शुरुआत करने का है, निश्चय करके शुरुआत करने का। जी बराबर। हाँ। दादा से शक्ति मांगने की और हाँ। शुरुआत करने की। जी बोलिए बोलिए। हो गया, समाधान हुआ? हाँ हो गया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी, आपको कुछ नहीं पूछना है? नहीं। ठीक है। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? हाँ, तृप्ता बहन, एक मिनट। हाँ, सॉरी, अभी 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 एक मिनट, अभी करिए। हाँ, अब बोलिए। जय सच्चिदानंद। अभी एक्सरसाइज की बात कर रहे कि मेरे को याद आया कि जब हम वॉक पे जाते हैं तो हमको लगता है हम दादा भगवान का ये त्रिमंत्र पढ़ के जैसे सब निश्चय विधि, चरण विधि ऐसे साथ में पढ़ते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि फिर रास्ते में ऐसे जाते हुए कभी कोई मिल जाता है वॉक करते करते, तो वो कुछ बोलता है तो हम उनसे या बोलने के लिए रुकता है, तो अगर हम रुके तो हमारे मन में ये संशय रहता है कि ओ ये इसने हमारा भंग कर दिया, कुछ ऐसे हमारे वो जो संशय है, कुछ फिर गलत बात होती है कि हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इनको क्या रखने का है। हाँ जी। भाव हमारा होता है कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, वो हमारा भाव है। हाँ जी। लेकिन जो भी सामने वाला हमको बुलाता है, कोई बोलता है जय श्री कृष्ण, बोलते कि क्या है, कैसे हो, तो वो जो आता है वो फाइल आई, क्या आई? फाइल। अच्छा। हाँ, तो फाइल का संभाव से निकाल करने का, क्या करने का है? संभाव से निकाल। तो वो सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर आप नहीं बोलोगे तो उसके मन में गलत चलेगा, लेकिन ये विधि में रुक कर आप उसके साथ जय श्री कृष्ण के जो भी है वो बोल देते हैं, तो वो फाइल का संभाव से निकाल हो गया और ये भंग नहीं होता है। अच्छा। ऐसा करके हम फाइल का निकाल करते हैं तो उसका मार्ग ज्यादा होता है। ज्यादातर क्या है व्यवहार में, कैसा है, मान लो कि हम भक्ति करने बैठे हैं तो फिर कुछ बोलने का नहीं, कुछ सुनने का नहीं। हाँ जी। अगर पूछ जाते हैं तो वो भंग हो गया, वो व्यवहार की बात है। लेकिन ये मैं शुद्धात्मा हूँ और ये गीता बहन का व्यवहार है, तो हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी आता है ऐसा व्यवहार। तो वो किसने भेजा? हमारी तो इच्छा नहीं,
हाँ, तो व्यवस्थित शक्ति ने क्यों भेजा? तो उसके साथ जो भी हमारा व्यवहार है उसका निपटारा करने का है। क्या करने का है? निपटारा, संभाव से निकाल। हाँ, तो उसका ज्यादा मार्क मिलते हैं। दादा भगवान भी एग्जाम्पल देते थे, जब वो आज्ञा समझाते थे दादा भगवान खुद, तो वो एग्जाम्पल देके समझाते थे कि मान लो कि तुम कल सुबह में दरवाजा बंद करके विधि कर रहे हो और कोई दरवाजा खटखटाता है, तो क्या करेगा के? वो बोलता कोई आया, तो क्या ऐसा नहीं, कोई आया ऐसा नहीं, कोई फाइल आई। क्या बोलने का? फाइल आई। फाइल आई। और फिर विधि स्टॉप करके दरवाजा खोलने का है और उसके साथ जो भी बातचीत का व्यवहार है वो कर लेने का है। तो ये सबसे बड़ा फाइल का संभाव निकालो। अगर हम नहीं उठेंगे तो वो बार बार खटखटाता रहेगा, तो वो भी डिस्टर्ब होगा और हमारा भी डिस्टर्ब होगा। तो ये संभाव से निकाल की आज्ञा दादा भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से ये पेश की। ऐसा एग्जाम्पल देते थे वो। तो पहले फाइल का संभाव से निकाल करने का, बराबर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये नमस्कार विधि जब करते हैं तो लास्ट के 2 पोर्शन आता है, रियल स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप है, अतः सारे जगत को शुद्ध आत्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। बराबर, उसको एक्सप्लेन कीजिए सर। हाँ, तो ये विधि में क्या बोलते हैं कि सारा जगत है वो शुद्धात्मा स्वरूप है। तो हर एक चीज में जो जीव हमको दिखाई दे ना दिखाई दे, पेड़ है, पौधा है, जो भी है, आदमी है, वो दरअसल में शुद्धात्मा स्वरूप है। क्या है? शुद्धात्मा स्वरूप है। हाँ, शुद्धात्मा स्वरूप है। बाहर का खोखा हमको पसंद होवे या ना भी होवे, इसके साथ हम बोलते हैं या ना भी बोलते हो, लेकिन उसका जो शुद्धात्मा स्वरूप है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। चाहे वो भूत है, प्रेत है, जो हमको दिखाई दे ना दिखाई दे, ये ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जो आपकी समझ में आए या ना भी आए, आपको दिखाई दे या ना भी दिखाई दे, लेकिन वो सभी के भीतर में शुद्धात्मा स्वरूप है, शुद्धात्मा है। तो इसलिए मैं सारे जगत को शुद्धात्मा स्वरूप से नमस्कार करता हूँ। जगत के शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ या जगत को नमस्कार करता हूँ? जगत के सभी जो शुद्धात्मा स्वरूप है, दरअसल तत्व, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। मान लो कि आपके भाई है, इसके साथ आपकी बोलचाल नहीं है, कोई रिश्तेदार है, बोलचाल नहीं है, तो वो आपको भाई को नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसके भीतर में जो शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा स्वरूप को तो नमस्कार हम कर सकते हैं ना। ठीक है। हाँ, तो इसी तरह सारे जगत के जीव मात्र के शुद्धात्मा स्वरूप को नमस्कार करते हैं। और आगे है वो तत्व स्वरूप है। ठीक है। तो शुद्धात्मा स्वरूप वही तत्व है। वही तत्व है। हाँ, बाहर का प्रकृति, उसका पुद्गल पसंद हो या ना भी पसंद हो, जैसे बिच्छू निकलता है तो वो आपको पसंद नहीं है, उससे दूर भागेंगे, लेकिन उसके अंदर भीतर में जो तत्व है, आत्मा सत्व है, उसको तो हम नमस्कार कर सकते हैं ना। तो ऐसे हर एक जीव को, चाहे किसी भी प्रकार का हो जीव, भूत हो, प्रेत हो, देवी देवता हो, विंतर हो, कोई भी हो, दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन सभी के भीतर वो दरअसल में
तत्व स्वरूप है, तो वो तत्व स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक, इस तरह से ये है। मुझे डाउट इसमें थोड़ा जो वर्डिंग जो दिया है, जिसमें शब्द दिया है रियल स्वरूप शुद्ध आत्मा है, वो समझ में आ गया। अतः सारे जगत को शुद्ध आत्मा के मैं शुद्ध आत्मा में दर्शन करता हूँ। फिर से बोलो, यहाँ बहुत आवाज आ रही है, फिर से। रियल स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप है, वो क्लियर है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतः सारे जगत को शुद्ध आत्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। हाँ, सारे जगत को मतलब जगत के जितने भी ऐसे हैं, जगत में जो भी जीव है, वो जीव के भीतर में जो शुद्धात्मा स्वरूप है और तत्व स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। बाहर का जीव मुझे पसंद आए या ना भी पसंद आए, मेरे साथ उसका व्यवहार हो या ना भी हो, लेकिन तत्व स्वरूप और शुद्धात्मा स्वरूप जो है, उसका तो हम नमस्कार कर सकते हैं ना, फायदा तो ले सकते हैं ना। ठीक बात है। हाँ, तो ये रियल का फायदा है। ठीक। और हमारी दृष्टि तत्व दृष्टि है। क्या है? तत्व दृष्टि है। पहले अवस्था दृष्टि थी। अवस्था मतलब कि ये मेरा भाई है, इसके साथ तो मेरा कोई बोलचाल नहीं है, तो उसके सामने भी नहीं देखते थे। जिसके साथ हम नहीं बोलते उसके सामने देखते नहीं है, उसको बुलाते भी नहीं है। लेकिन उसके भीतर भी आत्मा है, तत्व है, तो उसको हम नमस्कार करते हैं। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये तत्व दृष्टि है, आखिर दृष्टि, लास्ट दृष्टि है। जय सच्चिदानंद। लास्ट प्रश्न ले सकते हैं, अगर किसी को है तो बताइए। 4 बजने आए हैं। बंसल जी पूछिए। आप इनके साथ त्रिमंत्र बोलिएगा। बिहारी आनंद जी त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वर्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुनम, नमो लोई सव्वे साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सव्वे पावसनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।